नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सहारनपुर में रोड शो भी किया और भाषण दिया। उनका भाषण जब मैंने केयरफुली सुना तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने पार्टी के बारे में बोल रहे थे, अपनी सरकार के बारे में बोल रहे थे या विपक्ष या कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे। आज उनका जो मुख्य फोकस रहा वो फोकस कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर था। उन्होंने सीधा कांग्रेस को, यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले, आजादी की लड़ाई के दौरान जो मुस्लिम लीग की मानसिकता थी वो थी। उन्होंने कहा घोषणा पत्र में कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिख रही है और वामपंथी कांग्रेस पे हावी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के यदि मुख्य बिंदुओं पे मैं बात करूं तो युवाओं के लिए पहली नौकरी की गारंटी पक्की, 25 वर्ष से कम उम्र के हर डिप्लोमाधारी स्नातक को 1 साल का प्रशिक्षण, 1 लाख सालाना मानदेय। ये मुस्लिम लीग और वामपंथी विचारधारा प्रधानमंत्री जी के अनुसार। पेपर लीक मामले में निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीड़ितों को मुआवजा, ये भी मुस्लिम लीग और वामपंथी। केंद्र सरकार में स्वीकृति 30 लाख रिक्त पद भरेंगे, ये भी मुस्लिम लीग विचारधारा वामपंथी। सरकारी परीक्षाओं के आवेदन का शुल्क समाप्त करेंगे, ये भी इनमें क्या उनको दिख रहा है प्रधानमंत्री जी, समझ में नहीं आ रहा है। एजुकेशन लोन की ब्याज सहित राशि माफ करेंगे, ये भी मुस्लिम लीग और वामपंथी विचारधारा। गरीब परिवार को 1 लाख रुपए मिलेंगे, राशि घर की बुजुर्ग महिला को देंगे, ये भी मुस्लिम लीग और वामपंथी। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण बिना भेदभाव लागू करेंगे, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आरक्षित रिक्त पद भरेंगे, ये भी वामपंथी और मुस्लिम लीग की परिभाषा है। ये नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी ये बता नहीं पा रहे कि इसमें क्या वामपंथी है। किसानों के लिए एमएसपी बोला, वो भी वामपंथी होती है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री बार बार हिंदू मुसलमान के तर्ज पर लेके जाना पड़ता है, इसलिए उनको कांग्रेस का घोषणा पत्र भी मुस्लिम लीग की विचार दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वो बहुत सारी बातें की जो लगातार राहुल गांधी अपने भाषणों में कहते आ रहे हैं, विभिन्न नेता अपने भाषणों में कहते आ रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था, यदि कुछ बिंदुवार मैं चलूं तो विश्लेषित करने में मजा भी आएगा और आपको सुनने में भी मजा आएगा कि कैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप है। मैंने कुछ मुख्य बिंदु कांग्रेस के घोषणा पत्र के आपको बताएं, उसमें कहाँ छाप है मुस्लिम लीग के वामपंथ की, ये मुझे समझ के परे है। ये मोदी जी ही समझा सकते हैं, या वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है इसलिए उसको मुस्लिम लीग से जोड़ना जरूरी हो गया, क्योंकि जब तक आप मुस्लिम को बीच में नहीं लाओगे तब तक ये चुनाव में आपके नैया पार नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं डर है। इसलिए घुमा फिरा के मुस्लिम इस शब्द को लाना ही है। कांग्रेस जिसे गढ़ मान रही थी, वह उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। जिसको कांग्रेस ने टिकट दिया वो पार्टी छोड़ रहा है। ये सभी राजनीतिक दलों में है। प्रधानमंत्री जितनी चिंता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों की कर रहे हैं, उन्हें आगे भी कहा समाजवादी को घंटे घंटे में अपना उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है। लेकिन गुजरात तो प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, 35 साल से राम राज्य है, वहां बीजेपी की सरकार है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। ऐसे होते हुए वहां क्यों पार्टी को सूची जाहिर करने के बाद उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं और लगातार जैसे पत्ते फेंकते हैं जुआ खेलने वाले, वैसे इधर के उम्मीदवार उधर भेजने पड़ रहे हैं। क्या वो आप बीती बता रहे थे या अपने गुजरात में जो हो रहा है उस पे कुछ लोग उंगली उठाए? इसके पहले ही आप विपक्ष के नाम से
वो बिल फाड़ना शुरू कर दो ताकि गुजरात पे कोई सवाल न पूछे। ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं, हर राजनीतिक दल सोच समझ के उम्मीदवार उतारता है। हर राजनीतिक दल 11 आवर पे भी याद कीजिए, अटल जी के सामने ग्वालियर में फॉर्म भरने के आखिरी क्षण ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा, माधवराव सिंधिया को उतारा गया था और अटल जी वो चुनाव हार गए थे। ये रणनीति तो हर राजनीतिक दल को करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी की रणनीति हमसे डर गए ये बताकर अपनी ही पीठ थपथपाना, ये कोई इन्हीं महान नेताओं से सीखे। उन्हें कहा कि भ्रष्टाचारी एक होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। मोदी पीछे हटने वाला नहीं, भ्रष्टाचार पर कार्यवाही जारी रहेगी। अब आप मुझे बताइए, इस देश में किसकी औकात है कि जो मोदी जी को धमकी देगा? धमकी देने के लिए ताकत चाहिए होती है, और ताकत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से आती है। ताकत एक पूरी आर्मी संभालनी पड़ती है, जो सोशल मीडिया पे सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलने पे टूट पड़ते हैं। ये सारी ताकत मोदी है तो मुमकिन है वाली ताकत, मोदी जी को जिताने के लिए हमें जिताइए ऐसे नारे लगाने वाले लोग, जो रामलला को लाया है उसी को लाना है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का क्रेडिट लेने वाले मोदी जी इतने कमजोर कैसे हो गए कि विपक्ष जिसकी कोई औकात नहीं वो उनको डरा रहा है। दरअसल मुझे लगता है कि जब आपको जीत की विश्वास नहीं होता तो फिर डर का, हार का डर हावी होता है, और तब फिर आप विपक्ष के नाम पे रोना रोने लगते हैं कि विपक्ष मुझे डरा रहा है। सारे भ्रष्टाचारी एक होके, मोदी जी 10 साल तक लगातार केंद्र में सत्ता में रहे, सारी एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो फिर नेता जेल में क्यों नहीं? जो नेता जेल में डाले गए मोदी जी द्वारा, वो छूट कैसे गए? उन्हें जमानत मिलते समय न्यायपालिका की टिप्पणियां क्यों है कि इनको बेवजह अंदर किया गया था? लेटेस्ट उदाहरण संजय सिंह का है। 6 महीने जेल में रखने के बाद संजय सिंह को बेल देनी पड़ी और ईडी को बोलना पड़ा कि हम अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि 6 महीने जेल में रखने के बाद भी ईडी को कोई पुख्ता सबूत संजय सिंह के खिलाफ नहीं मिला। संजय सिंह सरकार के लिए तकलीफ थे, इसलिए उनको अंदर किया था। अनिल देशमुख यदि भ्रष्टाचारी थे, 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा था, तो फिर उनको जमानत क्यों मिली? वाड्रा यदि भ्रष्ट है और डीएलएफ के डील को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, ईडी, सीबीआई, बहुत सारी एजेंसियां, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां बहुत जो उनके पीछे लगी हुई थी, 6-6, 8-8 घंटे का इंट्रोगेशन होता था और रोज उनको भ्रष्टतम कहा जाता था, दामाद भ्रष्ट है कहा जाता था। उसके बाद हरियाणा सरकार ने क्यों ये कहा कि डीएलएफ और वाड्रा जी के बीच में कोई गलत नहीं हुआ और केस रफा दफा हो गया? ये क्यों हुआ? और यदि भ्रष्टाचार की लड़ाई कार्यवाही तेज करेंगे, भ्रष्टाचार पर कार्यवाही जारी रखेंगे, बिल्कुल जारी रखिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इस बात का जवाब नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है और भ्रष्टाचारियों से इनकी क्यों यारी है? सारे राजनीतिक दलों के भ्रष्टतम नेता जिन पे पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का केस है, वो तमाम लोग, नारायण राणे हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, महाराष्ट्र में तो पूरी एक फौज है, अजित पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुश्रीफ हो, ये तमाम लोग क्यों भाजपा के साथ खड़े हैं? जिनके भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने लंबी लंबी लड़ाइयां लड़ी है राज्यों में, आज भाजपा उनका स्वागत क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री को यह बात बतानी होगी कि उनके भ्रष्टाचार की लड़ाई के मायने क्या है।
मात्र विपक्ष को भ्रष्टाचारी बोल के आप पाक साफ साबित नहीं होते। विपक्ष के सारे भ्रष्टाचारियों को तो आपने भाजपा में ला दिया। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों का एक प्रकोष्ठ खोलने का समय आ गया है। इतनी बड़ी तादाद इन भ्रष्टाचारियों की हो गई है। वो लोग भाजपा में क्यों हैं, इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी के पास नहीं। प्रधानमंत्री जी परेशान है विपक्ष से। प्रधानमंत्री जी को सत्ता बहुत दूर जाती दिखाई दे रही है और इसके चलते वो एक ही नारा जप रहे हैं कि मुझे डरा रहे हैं, मैं एकजुट होकर भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो और भ्रष्टाचारियों से यारी निभा रहे हो। इसका जवाब बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं। तो प्रधानमंत्री जी क्या अपने बारे में ही बोल रहे थे? कांग्रेस आज भारत की आकांक्षाओं से पूरी तरह से कट चुकी है, मोदी जी ने भाषण में कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई साल सत्ता में थी, उसने सिर्फ कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। कांग्रेस यदि जनता से कट चुकी है तो राहुल गांधी के पदयात्रा को इतना भारी समर्थन क्यों? कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार क्यों, हिमाचल में सरकार क्यों, तेलंगाना में सरकार क्यों? मात्र यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में यदि चुनाव हारने पे जनता से कटना होगा तो फिर भाजपा कई सालों तक तो जनता से जुड़ी ही नहीं थी, हम ये मानिए। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जीवन भर कमीशन खाने का काम किया। कांग्रेस ने जो 65 साल में नहीं किया, प्रधानमंत्री जी, वो 10 साल में आप लोगों ने किया। कांग्रेस ने कमीशन खाया भी होगा, लेकिन छुप के खाया, पकड़े गया तो माफी भी मांगी, सजा भी भोगी, जेल भी गए। लेकिन आपने तो करप्शन को कानूनी जामा पहनाया, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स लेके आए। प्रधानमंत्री जी क्या ये जनता को बताएंगे कि जो दवाइयां की कंपनियां जिनकी सैंपल फेल हो गए, जिनको बंद होना चाहिए था, वो आज भी भारत में धंधा कर रही है क्योंकि उन्होंने आपको चंदा दिया और वो सैंपल फेल होने के बाद दिया। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे उनका खुद का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जिन कंपनियों को कह रहा था कि ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग वाली कंपनियां हैं, ये फाइनेंस कंपनियां बोगस है, जनता इससे दूर रहे, उन्हीं कंपनियों से भाजपा ने चंदा क्यों लिया? बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन की कंपनियों से ठेके देने के बाद फिर चंदा की उगाई क्यों की? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के केसेस होने के बाद वो केसेस या तो ठंडे बस्ते में पड़ गए या फिर उसके केसेस कोई विड्रॉ हो गए, उसके एवज में चंदा क्यों दिया? क्या प्रधानमंत्री जी ये बात बताएंगे? जिन कंपनियों ने पिछले 2-3 साल से प्रॉफिट ही नहीं कमाया, जो लॉस का धंधा कर रही है, मुनाफा नहीं कमाया, घाटा खा रही है, ऐसे कंपनियों से सैकड़ों करोड़ का चंदा आपने कैसा लिया? उन कंपनियों के पास पैसा कैसा आया? कांग्रेस ने कमीशन खाया तो फिर आपने क्या किया? क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, और दूसरों को आरोपित कर फोकस चेंज करने का प्रयास करते हैं। आज प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद ये तमाम जब चीजें मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी अपनी ही पार्टी की बात कर रहे हैं या फिर विपक्ष को कोस रहे हैं? आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।